फिरोजाबाद में यूजीसी एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय युवा वाहिनी गौ प्रकोष्ठ ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हृदेश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रसूलपुर शहीद चौक पर यूजीसी एक्ट का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी एक्ट को जनविरोधी बताते हुए कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा और युवाओं के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हृदेश शर्मा ने सरकार से मांग की कि यूजीसी एक्ट को तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने समय रहते इस पर पुनर्विचार नहीं किया तो संगठन देश भर में आंदोलन को और तेज करेगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मौके पर पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। आज रसूलपुर पाठक मार्केट पर यूजीसी एक्ट 2026 केंद्र सरकार द्वारा 13 दिनांक को ये लागू कर दिया गया। यूजीसी एक्ट 2026 के लागू होने से विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटों में पढ़ने वाले छात्रों के बीच में समानता के बजाय असमानता का भाव पैदा होगा। जबकि साथियों, डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं जो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, राष्ट्र के गौरव होते हैं, जहां से बच्चे डिग्रियां लेते हैं, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, एमबीए, बीबीए, एमबीबीएस जैसी डिग्रियां हासिल करते हैं, देश सेवा के लिए जाते हैं। पर किस कारण से सरकार द्वारा 13 जनवरी 2026 को यूजीसी एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूटों में लागू कर दिया गया कर रहे हैं। केंद्र सरकार को एक बार पुनः इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार को इस यूजीसी एक्ट 2026 में जो उन्होंने नियम बनाए हैं, रेगुलेशन अप्लाइड किए हैं, उनमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वहाँ अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, न कि एक दूसरे से द्वेष भावना पैदा करने के लिए जाते हैं। कल कोई अगर उस कमेटी को, जो कमेटी गठित होगी उन कॉलेजों में, और लिखित में कोई शिकायत दे देता है, जिस शिकायत को सीक्रेट रखा जाएगा, उस नाम को सीक्रेट रखा जाएगा और उस व्यक्ति के खिलाफ जांच प्रारंभ हो जाएगी। जब उसने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ शिक्षा की बेमनस्ता है या उसके टैलेंट को गिराने के लिए, उसको दबाने के लिए उनके द्वारा शिकायत की गई और उसको 3 साल के लिए रस्टिकेट और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथियों, ये यूजीसी एक्ट 2026 जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए कालनामी के रूप में आया है। हम लगातार इसका विरोध करेंगे, इसका प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, इसकी गाइडलाइन में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। हमारा इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन, रोड मार्च संवैधानिक तरीके से शासन प्रशासन को पूर्व में सूचना देते हुए, एलआईओ को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को, संबंधित थाना प्रभारियों को सूचना देते हुए संवैधानिक तरीके से हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार से अपील है, साथियों, केंद्र सरकार से हम सब लोगों की अपील है, इस पर पुनः विचार किया जाए। इन छात्र छात्राओं के बीच में खाई पैदा न की जाए। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमें आपस में मतभेद पैदा नहीं करने चाहिए। ये कानून, ये काला कानून 2026 यूजीसी एक्ट, ये हमारे बच्चों के बीच में खाई पैदा करने का काम करेगा। क्योंकि माता पिता बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख कर हमारे परिवार का, हमारे शहर का, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। सरकार इसे वापस ले, इसमें इम्प्लीमेंट करे। यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी एक्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी एक्ट
मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूजीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सांसद, एमपी, एमएलए, पार्षद, मेयर जो भी है पदों पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक तरीके से अपने ऊपर से ऊपर सदन में जाकर इसका तहे दिल से विरोध करें, विरोध दर्ज कराएं। एक हमारे पीसीएस अधिकारी हैं जो आजीवन पीसीएस रहेंगे। आप तो 5 साल के लिए भी आते हो और पता नहीं फिर कब आओगे। अगर अभी आपने इस तरीके से विरोध नहीं किया तो आपको परिणाम गलत मिलेंगे और हो सकता है आपको जगह जगह पर उल्टा स्वागत किया जाएगा। सवर्ण एक्ट। और मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप इस तरह के एक्टों को ला करके सवर्णों को दमन करते हो, एक सवर्ण एक्ट का भी आयोजन होना चाहिए। एक सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए, लखनऊ केंद्र में भी होना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पीड़ित सिर्फ और सिर्फ सवर्ण समाज है। मैं इसका यूजीसी एक्ट का पूर्णतः विरोध करता हूँ और करता रहूंगा।